नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 और 7 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 77 से लेकर के 80 और आकलन पत्रक 13 का हम इस वीडियो में हल जानने वाले हैं। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मापन की विभिन्न इकाइयों को समझ पाना। इस कार्यपत्रक में हम सीखेंगे मापन की विभिन्न इकाइयों के बारे में। चलिए खाली बॉक्स को भरना है। पहला है 20 मीटर। 20 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो, यानी बड़े माप को छोटे माप में बदलना हो, तो क्या करते हैं? देखिए, सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1 मीटर में 100। कितने होते हैं? 100। और मीटर है 20, तो 20 मीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। यानी 1 मीटर में जितने सेंटीमीटर होते हैं उससे गुणा करते हैं तो मीटर का सेंटीमीटर बन जाता है। और यदि सेंटीमीटर का मीटर पूछ ले तो अपन 100 का उसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा है? मीटर का सेंटीमीटर बनाना, तो अपन गुणा करेंगे। 20 का 100 से गुणा करेंगे तो 2000 सेंटीमीटर। 35 का 100 से गुणा करेंगे तो 3500 सेंटीमीटर। 3500। 15 किलोमीटर। अब किलोमीटर के अंदर कितने होते हैं भाई? मीटर। किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से गुणा करेंगे। 15 किलोमीटर को 1000 से गुणा किया, 15000 मीटर। 2000 मीटर है, इसका किलोमीटर बनाना है तो मीटर का किलोमीटर यानी बड़ी इकाई बदलना है, तो अपन क्या करेंगे? भाग लगा देंगे 1000 का। 2000 में 1000 का भाग लगा दो, आ गया 2 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो यहां भी भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर छोटी इकाई, बड़ी इकाई में बदलना है। तो 600 के अंदर 100 का भाग लगा दो। 600 सेंटीमीटर हो जाएगा 6 मीटर। और 4000 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो यहां भी 1000 का भाग लग जाएगा, क्योंकि किलोमीटर बड़ी इकाई है, तो आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो इस तरह से आपके आंसर आ गए पहले के। दूसरा है ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, मतलब 1000 का भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 1000 का भाग अपन लगाएंगे इस ग्राम में तो किलोग्राम आ जाएगा। जितनी बार पूरा भाग जाता है उतने किलोग्राम, और बाकी बचेंगे वह ग्राम के ग्राम लिख देने। तो यहां देखते हैं 2000 ग्राम में 1000 का भाग लगाया तो आएगा 2 किलोग्राम। 00 ग्राम। 1580 ग्राम में 1000 का भाग लगाएंगे तो एक तो पूरा किलोग्राम हो जाएगा और 580 अलग से ग्राम हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जितने 1000 ग्राम दिए हुए हैं उतने किलोग्राम है और बाकी वाले ग्राम है। तो देखिए यहां पर 1810 ग्राम है, तो कितने हजार है? 1000, तो 1 किलोग्राम और 810 ग्राम अलग से लिख दो। यहाँ 3500 ग्राम, तो 3000 है, कितने हजार है? 3000, तो 3 किलोग्राम और 500 ग्राम अलग से हो गए। 4550 ग्राम, तो कितने किलो है? 4000 है, तो 4 किलोग्राम और 550 ग्राम अलग से लिख दो। 6080 ग्राम, तो 6000 है तो 6 किलोग्राम और 80 ग्राम अलग से हो जाएंगे। 080 लिखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको ग्राम में, क्योंकि ग्राम के अंदर 3 जीरो होते हैं हजार के आगे, तो 3 संख्याओं में ग्राम लिखने जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। यहाँ पर देखते हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, यानी यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा किससे? 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से आप इन सभी को गुणा कर देंगे तो ग्राम में बदल जाएंगे। जैसे देखिए 18 किलोग्राम, 1000 से गुणा किया 18000 ग्राम। 1000 से गुणा करना बहुत आसान है। 18 के पीछे कितने जीरो लगा दो? 3 जीरो, यानी जो भी संख्या से गुणा करना है उसके पीछे 3 जीरो लगा दो, गुणा डायरेक्ट ही हो जाएगा। 33 किलोग्राम तो 33000 ग्राम। 21 किलोग्राम तो 21000 ग्राम। 41 किलोग्राम तो 41000 ग्राम। 29 किलोग्राम तो 29000 ग्राम। 65 किलोग्राम तो 65000 ग्राम। बहुत ही आसान तरीके से एक सवाल को समझने के बाद आप बाकी वालों को कर सकते हैं। अगला है देखिए, लीटर को मिलीलीटर में बदलिए। अब आपको पहले पता होना चाहिए 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो होते हैं भाई 1000। कितने? 1 लीटर में भी 1000 मिलीलीटर होते हैं। और बड़ी इकाई में बदलना है तो गुना करेंगे। ठीक है, मतलब बड़ी इकाई दी हुई, छोटी में बदलना है, मतलब संख्याएं बढ़ेगी तो गुणा होगा, तो 1000 से गुणा करेंगे तो बदल जाएगा। देखते हैं। 3 लीटर को 1000 से गुणा किया, 3000 मिलीलीटर। 36 लीटर को 1000 से गुणा किया, 36000 मिलीलीटर। 5 लीटर को 1000 से गुणा किया, 5000 मिलीलीटर। 48 लीटर को 1000 से गुणा किया, 48000 मिलीलीटर। 13 लीटर को 1000 से गुणा किया, 13000 मिलीलीटर। और 54 लीटर को 1000 से गुणा किया, 54000 मिलीलीटर। तो इस तरह से आपको 1000 से कहाँ गुणा करना है, कहाँ 100 से करना है, कहाँ भाग लगाना है, इस बातों की समझ विकसित करनी है। और लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सभी इकाइयां भी ध्यान रखनी है। यहाँ देखिए मिलीलीटर को लीटर में बदलिए, यानी यहाँ पर बड़ी इकाई में बदलना है, यानी संख्याएं घटेगी तो क्या होगा भाई? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं उसका भाग लगेगा। किसका भाग लगेगा? 1000 का भाग लगेगा। चलिए 600 मिलीलीटर में 1000 का भाग देना है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से 0 दशमलव आया। यहाँ पर था 600 मिलीलीटर, अपने को भाग किसका लगाना? 1000 का।
नीचे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 संख्याएं, कितनी संख्याएं 4, ऊपर 1 2 3 संख्याएं, तो एक जीरो इधर लगा दो, बाईं ओर लगाएंगे, 4 4 जीरो बराबर हो गए। ठीक है, अब 3 जीरो है, कितने जीरो है नीचे 3 जीरो, तो इधर से 1 2 3 गिन के पॉइंट लगा दो, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो क्या आ गया 0.600, या 0.6 लिखो या 0.600 लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पर अपना 1000 का भाग चला गया 600 मिलीलीटर में 0.6 लीटर, 1000 में 1000 का भाग 1 लीटर, 50,000 में 1000 का भाग 50 लीटर, 3 जीरो काट दो, बाकी वाला आंसर है। यहाँ भी 3 जीरो काट दो, बाकी वाला आंसर है। इधर 2 जीरो ही थे इसलिए 1 जीरो इधर लगा करके दशमलव लगा दिया था। ठीक है, यहाँ 8600 मिलीलीटर है, तो 2 तो जीरो कट जाएंगे और तीसरा एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 8.6 लीटर। 6000 के 3 जीरो कट गए, 1000 का भाग दिया तो 6 लीटर। ठीक है, 700 मिलीलीटर का वही 6 जो 600 का था वैसे ही आया 0.7 लीटर। ठीक है, अगला है 20,000, तो यहाँ 3 जीरो कट गए, पीछे क्या रहे 20, तो 20 लीटर। 70,000, 3 जीरो कट गए 70 लीटर। 9.700 मिलीलीटर, यानी 9700 है तो 9.7 लीटर, और 90,000 है 3 जीरो कट गए 90 लीटर। तो इस तरह से आपको सवालों को यदि समझ आप में विकसित हो गई कि मीटर को कैसे सेंटीमीटर में बदलते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, ग्राम को, तो आप आसानी से इस कार्यपत्र को कर पाएंगे और ऐसे ही सवालों को हल कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 78 की ओर। इसमें भी बहुत ही आसान सवाल दिए हैं, इबारती प्रश्न दिए हैं। इबारती प्रश्न किसको कहते हैं, आपको बहुत सारे कार्यपत्रकों में मिला होगा, समझ में भी आया होगा। इबारती प्रश्न का मतलब है उन संख्याओं को सवाल के अंदर सेट किया गया। देखिए, एक कमीज को बनाने में 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। कितना, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो बताएं उस कमीज को बनाने में कुल कितने सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा, यानी आपको उस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना है। कितना मीटर, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर को 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है 100, तो 2 को 100 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 200, और 200 के अंदर 50 सेंटीमीटर ये वाले पड़े हैं उसको जोड़ लो, तो कितना हो गया 250 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। अगला है देखिए, मनु मनु को अपनी नानी के घर जाना है, जो 36 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में रहती है। उसका ननियाल कितना दूर है भाई, 36 किलोमीटर। मनु ने 12 किलोमीटर 600 मीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय की। उसके घर से रेल जाती है जो उसको 12 किलोमीटर और 600 मीटर नजदीक में छोड़ती है। ठीक है, तो बताए उसे आगे जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी शेष दूरी तय करनी है। तो शेष जब भी आए इसका मतलब क्या करना है भाई, घटाव करना है, बाकी करनी है। ठीक है, तो बाकी करेंगे। यहाँ पर अपन 36 किलोमीटर लिख दिया, यहाँ 000 मीटर लिख दिया। क्यों, क्योंकि नानी का घर पूरा 36 किलोमीटर है, और यहाँ इधर दूसरी मीटर में भी दी हुई है 12 किलोमीटर और 600 मीटर की दूरी रेल से तय की। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 5 यानी 36 में से एक उधार ले लेंगे, इधर रह जाएंगे 35 किलोमीटर, और यहाँ हो जाएगा 1000 मीटर। अब 1000 में से 600 घटा लो, पीछे रह जाएंगे 400 मीटर, और यहाँ 35 में से 12 घटा लो 23 किलोमीटर। तो कितनी दूरी आ जाएगी, 23 किलोमीटर और 400 मीटर। इस तरह से जब मीटर नीचे वाले में हो ऊपर वाले में नहीं हो तो आप 1 किलोमीटर उधार लेंगे तो 1000 मीटर जुड़ जाएंगे, ये बात ध्यान में रखनी है। अगला है, एक तार की लंबाई 119 सेंटीमीटर है, तार की लंबाई को मीटर में बताइए। यहाँ भी 119 सेंटीमीटर है, तो 100 का भाग दे दो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 119 में 100 का भाग दे दो, 1.19 मीटर आंसर आ जाएगा। अगला है, 15,000 मीटर की दूरी को किलोमीटर में बताना है। अब आपको पता है 1500, सॉरी 1500, 1500 के अंदर किसका भाग दे देंगे, 1000 का। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो है तो एक यहाँ दशमलव लग गया, क्या आ गया 1.5 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको बदल लेना है। अगला है, हामिद की दुकान में 450 किलोग्राम बाजरा है, यदि उसने 367 किलोग्राम बाजरा बेच दिया तो बताओ अब उसकी दुकान में कितने किलोग्राम बाजरा बचा। बचा यानी शेष बाकी निकालनी है। 450 में से 367 घटा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 83 किलोग्राम। कितना, 83 किलोग्राम बाजरा बचेगा। ठीक है ना, तो 83 किलोग्राम आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला है, हेमा का वजन उसकी बहन से 8 किलोग्राम ज्यादा है। किसका ज्यादा है, हेमा का। यदि उसकी बहन का वजन 60 किलोग्राम है तो बताइए हेमा का वजन कितना है। तो 60 में 8 जुड़ेंगे, सीधी सी बात है। बहन का वजन कितना है 60 किलोग्राम, हेमा का वजन कितना है 60 + 8 बराबर 68 किलोग्राम, 68 किलोग्राम आंसर आ जाएगा आपका। चलिए, सुमन प्रतिदिन 6 गिलास पानी पीती है। सुमन रोजाना का कितना पानी पीती भाई, 6 गिलास। तो बताए वो 300 गिलास पानी कितने दिनों में पी लेगी। यानी आपको क्या करना है, 300 गिलास उसके पास पानी है, उसको वो कितने दिनों में पिएगी। तो रोजाना का जितना पीती है उसका भाग लगाना है, किसका, 6 का।
तो 300 में 6 का भाग दे दो, 50 दिनों में। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 50 दिन। ठीक है, तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 78। बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 79 की ओर। यहाँ पर देखिए मुद्रा संबंधी इबारती सवाल है। क्या है? रुपयों पैसों से संबंधित सवालों को हल करना है। रोहन के पास 400 रुपए है, वो उनसे पेन खरीदता है। यदि एक पेन की कीमत 25 रुपए, तो रोहन ने कुल कितने पेन खरीदे? एक पेन की कीमत क्या है भाई? 25 रुपए। तो चलिए 400 रुपए उसके पास है और 25-25 रुपए वाले कितने पेन आएंगे, ये बात ही है। तो 400 के अंदर 25 का भाग दे दो, 16 पेन आपका आंसर आ जाएगा। कितने पेन भाई? 16, 16। ठीक है, चलिए यदि एक दर्जन केलों का मूल्य 36 रुपए है, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, आपको पता होना चाहिए, मूल्य 36 रुपए, तो 252 रुपए में कितने दर्जन केले आएंगे? सीधा दर्जन में ही पूछा है तो अपन को 12 से कोई लेना देना नहीं रखना है। ठीक है, 252 रुपए अपने पास है तो ऊपर लिख दो 252 रुपए। नीचे क्या करोगे? 36 रुपए एक दर्जन केलों की कीमत है, 36 का भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा 7। यानी 36 का भाग 252 में 7 बार जाएगा, तो 7 दर्जन केले मिलेंगे। अगला है एक पुस्तक की कीमत 40 रुपए है। एक किताब के कितने रुपए लग रहे हैं भाई? 40। 1000 रुपए में कितनी पुस्तकें खरीदी जा सकती है? 1000 में 40 का भाग दे दो, 25 पुस्तकें आपका आंसर आ जाएगा। कितनी पुस्तकें खरीदी जा सकती है भाई? 25 पुस्तकें। चलिए एक बस में 35 यात्री दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं। कितने यात्री है? 35। यार प्रत्येक यात्री की टिकट का मूल्य 365 रुपए है। बताइए कुल कितने रुपए की टिकट खरीदी गई? तो 365 का 35 से गुणा करेंगे, तब अपने को कुल टिकट का मूल्य पता लगेगा। क्योंकि 35 यात्री है, एक के टिकट का मूल्य दिया है, ज्यादा का पूछा है तो गुणा होगा, सबका दिया होता है, एक का पूछते तो भाग होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आंसर आ जाएगा अपना 12,775 रुपए। कितने रुपए की टिकट खरीदेगा भाई? 12,775 रुपए की। चलिए एक साइकिल का मूल्य 1075 रुपये 50 पैसे है। एक का मूल्य दिया है, ठीक है, 52 साइकिलों का मूल्य ज्यादा का पूछा है। 1075.50 को 52 से गुणा करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 55,926 रुपये। कितना भाई? 55,926 रुपये कुल मूल्य होगा। अगला पूछा है, माँ ने मीनाक्षी को बाजार से सामान लाने के लिए 2,000 रुपये का नोट दिया। उनमें से मीनाक्षी ने 747 रुपये और 50 पैसे का सामान खरीद लिया। बताएं उसके पास कितने रुपए शेष बचे? शेष पूछा मतलब बाकी है 2,000 रुपये, 00 पैसे में से 747 रुपये 50 पैसे घटाएंगे, तो यहाँ से एक उधार ले लेंगे पहले, यहाँ रह जाएगा 1999 रुपये। ठीक है, कितने रह जाएंगे? 1999, और इधर हो जाएंगे 100 पैसे। 100 पैसे में से 50 पैसे घट गए, पीछे रहे 50 पैसे। 1999 में 747 को घटाओगे 1252 रुपये, तो आंसर आ जाएगा अपना 1252 रुपये और 50 पैसे। इस तरह से ये कुछ घटाव और भाग के सवाल थे जो पैसों से संबंधित थे, उनको भी आप आसानी से कर पाए। अब देखते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 80। कार्यपत्रक नंबर 80 में आपके है समय संबंधी इबारती सवाल है। क्या है? टाइम से संबंधित, समय से संबंधित, घड़ी से संबंधित। चलिए देखते हैं क्या पूछा भाई। पहली घड़ी में 3 बज रहे हैं, दूसरी घड़ी में 5 बज के 10 मिनट हो रहे हैं, तक काम करने में कुल कितने घंटे लगे? यानी दोनों घड़ियों को आपको पहले देखना है, इसमें कितने बजे? 3 बजे, क्योंकि घंटे वाली सुई 3 पे, मिनट वाली 12 पे, और इधर घंटे वाली 5 पे, मिनट वाली 2 पे, तो 5 बज के 10 मिनट। ठीक है, पहले में हो रहे थे 3 बजे थे, दूसरे में हो रहे हैं 5 बज के 10 मिनट। ठीक है, चलिए तो काम करने में कुल कितने घंटे लगेंगे भाई? 3 से 5 में कितने घंटे हो गए? 2, और 10 मिनट ऊपर, तो 2 घंटे और 10 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला है, मैं बेंगलुरु से बीकानेर तक जाने के लिए सोमवार सुबह 8:30 बजे ट्रेन से चली। कोई महिला है वो 8:30 बजे सुबह, सोमवार को सुबह ट्रेन में चढ़ी और मंगलवार को दोपहर 3:30 पर पहुंची। बताएं कुल कितने दिन और घंटे लगे? देखिए यहाँ सोमवार को सुबह 8:30 बजे चढ़ी है, मंगलवार को सुबह 8:30 बजे, तो एक दिन हो गया। ठीक है, लेकिन वो तो पहुंची है मंगलवार को दोपहर 3:30 पर, तो 8:30 से आगे चलो। 8:30 के बाद ये 9:30 1 घंटा, और 10:30 2 घंटे, 11:30 3, 12:30 4, साढ़े डेढ़, माना कि 12:30 के बाद डेढ़ होता है, तो ये हो गए 5, फिर ढाई 6, और फिर 3:30 7। कितने घंटे हो गए? 7 घंटे। यानी एक दिन और 7 घंटे उसको लगे। आंसर क्या आ गया आपका? एक दिन और 7 घंटे। इस तरह से समय आप भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सोमवार का या मंगलवार का दिया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ दोपहर का दिया हुआ है, यहाँ सुबह का, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो कभी कभी वार बदल जाते हैं लेकिन घंटे कम भी हो सकते हैं। चलिए, सुशील सुबह 7:45 बजे घर से बाजार गया। कितने बजे? 7:45 बजे। 7:45 बजे का मतलब 7:45 पर वो घर से बाजार गया। 2.5 घंटे बाद घर पहुंचा। कितने? 2 घंटे और 30 मिनट।
घड़ी पर दर्शाए अनुसार वो कितने बजे घर पहुंचा होगा। घड़ी पर आपको उसको दिखाना है। चलिए पहले तो 2.5 घंटे इसमें जोड़ देते हैं। कितने घंटे? 2.5। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं 2 घंटे और 30 मिनट को जोड़ा, 5 का 5 आ गया। यहाँ पर देखिए 4 और 3 7, 7 का मतलब 75 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए? 75। और यहाँ 7 और 2 हो गए 9। 9 बजकर 75 मिनट। तो 75 मिनट तो होते नहीं, कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट से 1 घंटा बन जाता है। तो 60 मिनट का 1 घंटा यहाँ ऐड कर दो 9 में, कितने बज जाएंगे? 10। और यहाँ इसमें से 60 मिनट कम हो गए, पीछे कितने मिनट रह गए? 15। तो 10 बजकर 15 मिनट। कितने? 10 बजकर 15 मिनट। तो यहाँ पर 10 से थोड़ा सा घंटे वाले सुई को आगे रखना है और 15 मिनट का मतलब इस मिनट वाली सुई को 3 पर रखना है। एक तरह से इस तरह सवाल समझ सकते हैं। दूसरा देखो, पौने 8 बजे, पौने 8 बजे, फिर 2.5 घंटे लगे, तो 1 घंटे बाद पौने 9 बजे, 2 घंटे बाद पौने 10 बजे, और फिर आधा घंटा है तो पौने 10 से आधा घंटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 10:15 हो जाएगा। तो ये 10:15 भी हो गए, यानी 10 बज के 15 मिनट को 10:15 भी कहते हैं। इस तरह से आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। चलिए अगला है, सुबह के 11 बजकर 20 मिनट पर एक ट्रेन स्टेशन से निकली और 3 घंटे 20 मिनट बाद दूसरे गंतव्य स्टेशन पर पहुंच गई। बताइए वो कितने बजे पहुंची होगी? सुबह कितने बजे निकली भाई? 11 बजकर 20 मिनट पर। चलिए ये 11 बजकर 20 मिनट, फिर 3 घंटे लगे पहले तो उसको, तो 12:20, 13:20, 14:20। 14:20 कहो या 2:20 कहो, एक ही बात है। ये तो हो गए 3 घंटे, फिर 20 मिनट और लगे, तो 20 मिनट और जोड़ लो, कितने हो गए? 14:40। 14:40 का मतलब है यहाँ तो आप 14 बजकर 40 मिनट लिख सकते हैं या 2 बजकर 40 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि 14 में से 12 घटा लो। रेलवे की घड़ी में वैसे 14 बजते हैं, 23 तक बजते हैं, ठीक है ना? 24 की जगह 00 बजते हैं, लेकिन यहाँ आप चाहें तो दोपहर 2 बजकर 40 मिनट भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो 14 बजकर 40 मिनट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला है, एक बस होशियारपुर पंजाब से 23 बजे प्रस्थान कर। 23 बजे का मतलब है शाम को 11 बजे। ये ध्यान रखना है, जो भी 13, 14, 15 ये सारे दोपहर के 12 बजे के बाद वाले बजते हैं, ठीक है ना? 17 बज रहे हैं तो 17 में से 12 घटा लो, मतलब 5 बजे हैं शाम के समय के, ठीक है? तो ऐसे इसने कहा है 23 बजे निकली, मतलब शाम को 11 बजे निकली। कितना बजे? शाम को 11 बजे, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, 23 का मतलब शाम को 11 है। 6 घंटे में दिल्ली पहुंची। 6 घंटे में दिल्ली पहुंची, शाम को 11 बजे निकली, तो 11 के बाद 1 घंटा लगा तब 12 बज गए, और फिर 5 घंटे पीछे बचे, यानी सुबह 5 बजे पहुंची। कितने बजे पहुंची भाई? सुबह 5 बजे। तो आपको लिखना है सुबह 5 बजे पहुंची। अगला है, एक ट्रेन जयपुर से 13 बजे प्रस्थान कर। 13 बजे का मतलब है दोपहर को 1 बजे, दोपहर को 1 बजे रवाना हुई, ठीक है? और 00:10 बजे अहमदाबाद पहुंचती। 00:10 का मतलब है रात को 12 बजकर 10 मिनट। 00:10 का मतलब क्या है? रात को 12 बजकर 10 मिनट पर पहुंची। रवाना कब हुई? दोपहर को 1 बजे। पहुंची कब? रात को 12 बजकर 10 मिनट पर। तो चलिए 1 बजे से 12 बजे के बीच कितने घंटे हो गए? 11 घंटे, और 10 मिनट ये ऊपर वाले कितने हो गए? 11 घंटे और 10 मिनट का समय लगा। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 11 घंटे 10 मिनट, ठीक है? 11 ... 10 घंटे ऐसे लिखोगे तो ये भी आपका सही हो जाएगा, 11 घंटे 10 मिनट। तो इस तरह से ये थे सवाल कार्यपत्रक नंबर 76 से लेकर 80 तक। अब आपका होगा आकलन नंबर 13, यानी इसमें आपने इतने कार्यपत्रक पढ़े, इनमें क्या सीखा। चलिए आकलन 13 की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल, बताएं नीचे दिए गए कौन से बार रखे जाएं कि भार बराबर हो जाए। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाना है। इधर भार रखना है, इधर का भार रखा हुआ है, इधर देखिए ये तराजू का वो तीर है, ठीक है? इसको बराबर करना है, यानी इधर भी भार बराबर रखना पड़ेगा। कौन से में से? इनमें से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर आएगा। देखिए कैसे, 2 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 2 किलो, 6 किलो, 2 किलो, 8 किलो, 2 किलो, 10 किलो, और 10 किलो कितने किलो हो गया? 20 किलो। तो अब आपको देखना है कि इधर भी 20 किलो करना है। कितना किलो करना है? 20 किलो। तो चलिए देखते हैं इसमें 20 किलो कहाँ है। 2 2 2 2, ये 6 किलो ही हुआ। 5 और 5 10, और ये 16 किलो ही हुआ। 5 2 7 2 9 2 11, ये 11 किलो ही हुआ। 5 5 5 5 4 बार, ये 20 किलो हुआ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? घ आ जाएगा। 20 किलो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? घ आपका सही आंसर है। अगला है, बताएं बाल्टी किस बर्तन से जल्दी भरेगी। सही ऊपर निशान लगाना। आपको पता है ये कप है, ये गिलास है, ये कटोरी है, और ये जग है। सबसे बड़े से जल्दी भरेगी तो जग से भरेगी। घ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 10 रुपए के एक सिक्के का वजन 12 ग्राम है। 10 रुपए वाला एक सिक्का कितने का? 12 ग्राम का। 10 रुपए के 20 सिक्कों का वजन कितना होगा? एक सिक्के का वजन 12 ग्राम, 20 सिक्कों का वजन कितना होगा? 12 को 20 से गुणा कर दो,
क्या आ जाएगा 240 ग्राम, क्या आ जाएगा 240। तो आपका यहाँ पर ख सही आंसर है 240 ग्राम। अगला पूछा यदि मनोज प्रतिदिन 50 मिलीलीटर चाय पी जाता है, कितनी 50, तो बताएं एक सप्ताह में वो कुल कितनी चाय पीता होगा। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन, तो 50 मिलीलीटर को 7 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 350 मिलीलीटर। मी लिखता हूं मतलब मिलीलीटर, सॉरी मिली लिखेंगे मिलीलीटर, ठीक है मिलीलीटर। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 350, यानी गुणा करना है 7 से। अगला है 350 यहाँ पर पड़ा है घ में, इसको आप सही कर देंगे। अगला एक व्यक्ति का प्रतिदिन के चाय नाश्ते पर 40 रुपए, सुबह सुबह कितना खर्चा कर देता है 40 रुपए का, दोपहर में 125 रुपए, दोपहर में खाने पर 125 रुपए और रात के भोजन पर भी 125 रुपए का खर्चा हो जाता है। बताएं ऐसे 5 व्यक्तियों का कुल कितना खर्चा होगा। एक व्यक्ति का इतना होता है कितना 125 और 125 को जोड़ो 250 और 40 290 रुपए। एक व्यक्ति का 290 रुपए का खर्चा होता है, तो 5 व्यक्तियों का 290 को 5 से गुणा कर दो, आपका आंसर है वो आपको मिल जाएगा। और वो क्या मिलेगा भाई 1450 रुपए, जो ख में है तो आपका ख राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति का सारा जोड़ना है और फिर 5 व्यक्तियों को पूछा तो 5 से गुणा करना है। ठीक है, अगला पूछा है इस घड़ी को देखकर बताएं कि दोनों घड़ियों में कुल कितने समय का अंतर है। यहाँ पहले वाले में देखो 9:15 है, कितना है भाई 9:15, 9:15 है। ठीक है, दूसरे में है 11:30, कितना है 11:30। तो अब देखिए दोनों में कितना अंतर हो गया, 9 से 11 2 घंटे, ये 15 मिनट थे, ये 30 मिनट, कितना फर्क है 15 मिनट, यानी 2 घंटे 15 मिनट का फर्क है। कितना है 2 घंटे 15 मिनट, ग आपका राइट आंसर है 2 घंटे 15 मिनट। इस तरह से ये था गणित के आकलन पत्रक 13 तक का हल कक्षा 6 और 7 का। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं।